Dear students, welcome to online class. In the previous video, I taught you adventure, the adventure, tale of Melon City, and the poem Father to Son recently. Today I am going to revise the same lessons and poem with also figures of speech. The question belonging to adventures are, you have to listen them, and after preparing them you have to note down them in your notebook. Why did Professor Goitendo go to the town hall and what did he do there? प्रोफेसर गाइटेंडो टाउन हॉल क्यों गए और वहाँ पर जाकर के उन्होंने क्या किया? तो प्रोफेसर गाइटेंडो हैड गॉन टू बॉम्बे विद स्पेशल मिशन। प्रोफेसर गाइटेंडो बम्बई एक विशेष उद्देश्य के लिए गए हुए थे। ही वुड गो टू बिग लाइब्रेरी एंड ब्राउज थ्रू हिस्ट्री बुक्स। वह एक लाइब्रेरी में, बड़ी सी लाइब्रेरी जहाँ पर तमाम प्रकार की बुक्स थीं, विशेष रूप से हिस्ट्री की बुक्स को सर्च करने के लिए वहाँ गए। ही इंटर्ड रीडिंग रूम एंड आस्क्ड फॉर अ लिस्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स। उन्होंने लाइब्रेरी में जाकर के हिस्ट्री बुक्स को मांगा और कुछ अपना स्वयं भी कुछ बुक्स लिखी, उन वॉल्यूम्स को भी मांगा। तो इस तरीके से 5 वॉल्यूम्स जो हिस्ट्री के थे उनको उनकी टेबल पर रख दिया गया और उन्होंने वहाँ पर अध्ययन किया। ही ब्राउज्ड थ्रू ऑल वॉल्यूम्स टिल इट वाज टाइम फॉर द लाइब्रेरी टू क्लोज। मतलब पूरे दिन वो उन 5 वॉल्यूम्स की हिस्ट्री वॉल्यूम्स को पढ़ते रहे और उनका लगातार पढ़ते पढ़ते लाइब्रेरी को बंद किए जाने का समय आ गया। तो यहाँ पर जो प्रोफेसर गाइटेंडो टाउन हॉल क्यों गए? लाइब्रेरी, बिग लाइब्रेरी में गए, वहाँ पर हिस्ट्री के वॉल्यूम्स को पढ़ने के लिए, और उन्होंने पढ़ते पढ़ते उनका वहाँ पर बहुत समय बीत गया। तो इस तरीके से वहाँ पर उनका मिशन था, कुछ जो पानीपत का जो लड़ाई है, बैटल ऑफ पानीपत के बारे में रिसर्च कर रहे थे और उसी में उनका स्पीच भी उनको डिलीवर करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब प्रोफेसर गाइटेंडो's एक्सपीरियंस इन फोर्स ऑफिस। प्रोफेसर गाइटेंडो की फोर्स ऑफिस में किस तरीके के उनके अनुभव रहे? तो प्रोफेसर गाइटेंडो फोर्स ऑफिस में गए और वहाँ पर पता करना चाहते थे, इंक्वायरी करना चाहते थे विनय गाइटेंडो के बारे में, जो उनका बेटा था उसके बारे में इंक्वायरी करने गए। प्रोफेसर गाइटेंडो वांटेड टू मीट हिज सन विनय गाइटेंडो। ही एंटर्ड फोर्स बिल्डिंग एंड इंक्वायर्ड अबाउट हिम फ्रॉम एन इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट। वहाँ पर एक इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट थी, उससे पूछा विनय गाइटेंडो के बारे में। शी इन्फॉर्म्ड हिम दैट नो पर्सन ऑफ दैट नेम वर्क देयर। लेकिन उस इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि ऐसा व्यक्ति वहाँ पर कोई नहीं है कार्य करने वाला। दिस फ्लो वॉज नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड। निश्चित रूप से ये उनके लिए असंभावित ब्लो नहीं था, और इस तरीके से उन्होंने ये महसूस किया कि चूँकि वो पैरेलल वर्ल्ड में चले गए थे, कॉमा में, ये उनका दिमाग चल रहा है और ये रियल कोई इवेंट नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज प्रोफेसर गाइटेंडो गोइंग एंड व्हाई।
प्रोफेसर गोइटेंडो कहाँ जा रहे थे? तो प्रोफेसर गोइटेंडो, जिनका पूरा नाम गंगाधर पंत भी था, वो यात्रा कर रहे जीजा माता एक्सप्रेस से और बम्बई से पुणे से बम्बई जा रहे थे। और वहाँ पर उनको हिस्ट्री बुक्स से बहुत कुछ जो है जानकारी करनी थी, क्योंकि उन्हें वहाँ पर स्पीच डिलीवर करनी थी, प्रेसिडेंशियल स्पीच। इसके बाद वहाँ से पुणे लौट करके राजेंद्र देशपांडे से भी उनको कुछ जानकारी प्राप्त करनी थी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे जिनका रिवीजन कराया। एडवेंचर से सेंट्रल आइडिया, फोटोग्राफ, फादर टू सन, इनको प्रिपेयर करेंगे, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले रिवीजन इनका भी कराया था। तो फादर टू सन में ए फादर एंड सन, दो दे लिव अंडर द सेम रूफ, बट दे have generation gap due to which they do not share their feelings. The father reminds the loving atmosphere when his son was uh, younger. In childhood they both played together, but as the child grew young, due to generation gap, though living under the same roof, they do not share their feelings. Father wants to give up all his self-respect and he wants to share his feelings with his son and want to create a good atmosphere with his son, and he is ready to forgive his son for his faults and mistakes and want to create good atmosphere. I hope you have understood the central idea of this lesson, and now some questions are given belonging to figures of speech. Figures of speech में hyperbole is a figure of speech in which things are represented greater or less, better or worse than they actually are. And एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं? रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल फील्ड, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी सी वेप्ट ओशन ऑफ द टीयर्स, उसने अश्रुओं का सैलाब बहा दिया। तो इस तरीके से ये आपका हाइपरबोल हुआ, पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण का हिंदी में जिसे कहते हैं। पर्सनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड एज इफ दे वर लिविंग बीइंग। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को या निर्जीव वस्तुओं को सजीव की तरह उनको बताया जाता है, पर्सनिफिकेशन होता है। अपॉर्चुनिटी नॉक द डोर, बट वंस सौभाग्य एक ही बार दरवाज़ा खटखटाता है। और इसके बाद में और भी इसमें एग्जाम्पल हो सकता है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव एक सर्वोत्तम अध्यापक होता है। तो अनुभव और अपॉर्चुनिटी ये दोनों मतलब सौभाग्य ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इनको रिप्रेजेंट कैसे किया गया लिविंग बीइंग की तरीके से। नेक्स्ट ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। विरोधाभास अलंकार होता है जिसमें कि दो विरोधी बातों को साथ साथ रख दिया जाता है। और ऑक्सीमोरन होता है, इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे दिस इज एन ओपन सीक्रेट, एक खुला हुआ रहस्य है। लव इज स्वीट पॉइजन, प्यार एक कड़वा जहर, मीठा जहर है। तो ये जहर और मीठा अपोजिट आइडियाज हैं। और कुछ सम क्वेश्चंस आर गिवन हियर टू टेल ऑफ नेसेसिटी, हाउ वाज द आर्क डिवाइडेड फ्रॉम हैंगिंग? द आर्क वाज डिवाइडेड फ्रॉम हैंगिंग because people thought that it has become pure by touching the head of the king in this
this way it was divided. Why did king proclaim to construct an ark? The king proclaimed to construct an ark to edify his public from the height to raise their moral characters. Dear students, I hope this video will be very helpful to you, and you have to revise these question answers by written practice. I hope you will do much better in the examination. Thank you. Have a nice day.